नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। चित्रा वर्मा जी कहती है कि बात सन 1980 की है, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था। उस समय मैं माता पिता के साथ मुंगेर बिहार में रहती थी। मुंगेर जिले में अपने मिशन का एक विद्यालय चलता था। उस विद्यालय का नाम बाल भारती विद्या मंदिर था। मेरा छोटा भाई उसी विद्यालय में पढ़ता था। मैं प्रतिदिन उसे छोड़ने जाया करती थी। धीरे धीरे मेरा संपर्क वहां के आचार्यगण से हो गया। सभी आचार्य बड़े ही शिष्ट एवं व्यवहार कुशल थे। वे सभी मुझसे प्रत्येक रविवार के यज्ञ में शामिल होने के लिए कहते। मुझे स्कूल का वातावरण बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल शांत, स्वच्छ, सुंदर वातावरण। मुझे वहां जाने में शांति मिलती थी। जब आचार्य जी ने मुझसे यज्ञ में आने के लिए कहा तो मुझे लगा जैसे बिन मांगी मुराद पूरी हो गई। हम 3 भाई व 2 बहन थे, लेकिन कोई यज्ञ में जाने को तैयार नहीं हुआ। मेरी माताजी धार्मिक स्वभाव की थी। मैं उनके साथ रविवार के यज्ञ में जाने लगी। एक दिन जब मैं
रविवार को यज्ञ में गई तो वहां पर कुछ विशेष कार्यक्रम चल रहा था। उत्सव जैसा माहौल था। जब मैंने आचार्य जी से कौतूहलवश पूछा तो उन्होंने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा का पर्व है। गुरु एवं शिष्य में संबंध जोड़ने का पर्व है। आज के दिन गुरु शिष्य को दीक्षा देता है। आचार्य जी की बातों ने मेरे अंतःकरण में संजीवनी का काम किया। कार्यक्रम शुरू हुआ। इसके बाद जब दीक्षा का क्रम आया तो मंच पर बैठे आचार्य जी ने कहा, जिन्हें दीक्षा लेनी है वे इधर आकर बैठ जाए। ये शब्द मेरे कानों में पड़ते ही मेरे पैर अनायास ही दीक्षा के लिए बढ़ गए। मैंने अपनी माताजी से भी नहीं पूछा। जब माताजी ने मुझे दीक्षा की पंक्ति में बैठे देखा तो मुझे मना करने लगी। कहने लगी, अभी शादी नहीं हुई है, पता नहीं कैसे घर में शादी हो, तुम्हें आगे नॉनवेज भी शायद खाना पड़े। अभी मंत्र दीक्षा ना लो, बाद में तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। मैं उनकी बातों को अनसुना कर वहीं बैठी रही। दीक्षा शुरू हुई। मैंने दीक्षा का क्रम पूरा किया। उसके पश्चात गायत्री साधना जैसे मेरी जीवनचर्या बन गई। मैंने शिक्षा के साथ साधना का क्रम बराबर जारी रखा। इस तरह करीब 6 महीने बीत गए। अचानक मेरी शादी मुंगेर शहर में ठीक हो गई। मेरी माँ बहुत परेशान थी, जाने कैसा परिवार होगा। मेरे पूजा पाठ को लेकर वे बहुत चिंतित थी। जिस दिन ससुराल वाले मुझे देखने आए उस दिन तो माँ का बुरा हाल था। कहीं खान पान की वजह से ससुराल वाले मना न करते। मुझे तो किसी प्रकार की चिंता नहीं हो रही थी। मुझे अपने इष्ट पर पूरा भरोसा था कि मेरे लिए जो अच्छा होगा वही होगा। जब जेठ जी मुझे देखने आए तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही बात पूछी, बेटा गायत्री मंत्र जानती हो? ये शब्द सुनते ही मुझे लगा मुझे सब कुछ मिल गया। मैंने गायत्री मंत्र सुना दिया और इस तरह से मेरी शादी गायत्री परिवार से जुड़े एक बहुत पुराने देव परिवार में हो गई। मुझे परिवार में बुलाना था, इसलिए गुरुदेव ने मुझे पहले से ही संस्कारित करने की व्यवस्था बनाई ताकि नया परिवेश मेरे लिए कष्टदायी ना बने। गुरुदेव की कृपा से मुझे अच्छा एवं संस्कारित परिवार मिला, जिसके लिए मैं गुरुदेव की आजीवन ऋणी हूँ। गुरुदेव की कृपा से जो जो हमने सोचा सब कुछ मिला। आज भी मैं गुरु कार्य में सक्रिय हूँ और इसे अपना सौभाग्य मानती हूँ। जय गुरुदेव।